सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछली वीडियो में हमने श्री खिलवत ग्रंथ के प्रकरण 10 की 70 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ना सुत में बैठाए के भेजिया बेसक इलम, एक जरे जेती सक ना रही बैठी बेसक तले कदम। इस नश्वर जगत में बैठा कर भी प्रियतम धनी ने संदेह को दूर करने वाला तारतम ज्ञान भेजा। इससे लेस मात्र भी शंका शेष नहीं रही कि हम वस्तुतः धामधनी के चरणों में ही बैठी हुई है। ये शक हमको तो मिटी जो हम बैठे तले कदम, फरामोशी हमको मिटावने भेजिया तुम अपना इलम। हमारा संदेह इसीलिए समाप्त हो गया कि हम धनी के चरण कमल की छाया में ही बैठी हुई हैं। वस्तुतः हमारी अज्ञानता रूपी आवरण को दूर करने के लिए ही आपने अपना तारतम ज्ञान भेजा है। आया फुरमान खेल दिखावने और आया हक इलम, ये खेल नीके तब देखिया जब देखिया बैठे तले कदम। इस खेल में भी हमें आपकी साक्षी देने के लिए यह कुरान आया और उसके गूढ़ रहस्यों को स्पष्ट करने के लिए तारतम ज्ञान का अवतरण हुआ। वस्तुतः हम स्वयं आपके चरणों में ही बैठी थी, तभी तो इस खेल को भली भांति देख सकी। तुम मोहे ऐसा दिखाइया एक वाहिदत में है हम, दूजा कछुए है नहीं बिना तुम तले कदम। आपने मुझे ऐसा अनुभव करवाया कि हम अद्वैत परमधाम में ही आपके चरणों की छत्र छाया के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। ये भी इल्म तुम दिया जासो तुम हुए मुकर्रर, दिल सो रूहो विचारिया कछु है ना वाहिदत बिगर। यह ज्ञान भी तो आपने ही दिया है जिसके कारण हम आपको ही अपने धनी के रूप में निश्चय कर सकी। तब सभी आत्माओं ने हृदयपूर्वक निश्चय किया कि अद्वैत स्वरूप के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ये तहकीक तुम कर दिया तुम बिना कछु ये ना है, ये भी तुम कहावत इत में न आवत मुझ माहे। हे धनी, आपने यह निश्चय करा दिया कि आपके अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं है, यह भी आप ही कहला रहे हो। अब तो मुझ में अहम भाव का कोई अवकाश नहीं है। ये जिन विध हक बोलावत तीन विध रूह बोलत, हम बैठे तले कदम के ये हम पे हक कहावत। धामधनी जैसे बुलवा रहे हैं उसी प्रकार आत्मा बोल रही है। हम सभी ब्रह्म आत्माएं तो धनी के चरणों में ही बैठी हुई है। हमसे यह बात भी धामधनी ही कहला रहे हैं। अन जानत को इल में बेसक दिए दिखाए, कदमों नूर जमाल के हम सब रूहे लई बैठाए। मुझ जैसी अज्ञानी को भी इसी तारतम ज्ञान ने निसंक बना दिया और यह भी अनुभव करवाया कि हम सभी आत्माएं अक्षरातीत धनी के चरणों में ही बैठी हुई हैं। तुम बैठाए बैठत हो मुझ में नहीं ताकत,
बैठी कदम तले हक, ये भी तुम कहावत। हे धनी, आपके बैठाने पर भी मैं बैठी हुई हूँ। मुझ में अपनी कोई शक्ति ही नहीं है। मैं धाम धनी के चरणों में बैठी हूँ, इतना भी आप ही कहला रहे हैं। महामत कहे महबूब जी, कोई रहया न और उदम। बेशक और काहू नहीं, बिना तेरे तले कदम। महामती कहते हैं, हे प्रियतम धनी, मेरे लिए अब कोई उद्यम शेष नहीं रहा। निश्चय ही आपके चरण कमलों के अतिरिक्त अब मेरा कोई स्थान ही नहीं है। प्रकरण 10 चौपाई 522। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री खिलवत ग्रंथ के प्रकरण 10 पूर्ण हुआ। आगे के वीडियो में हम नए प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।